कृष्ण खुद फंस गए एक कुम्हार के जाल में, लेकिन आगे जो हुआ वो चौंका देगा। कथा 84 लाख योनियों से मुक्ति का वचन। वृंदावन की पावन भूमि पर एक अद्भुत लीला हुई, जिसे सुनकर आज भी भक्तों का हृदय भाव विभोर हो उठता है। एक दिन श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से पूरे नंदगांव में शरारतें कर रहे थे। कभी माखन चुराना, कभी गोपियों को सताना। उनकी इन नटखट हरकतों से माता यशोदा परेशान हो गई। आखिरकार हाथ में छड़ी लेकर वे कान्हा के पीछे दौड़ी। डरे हुए बाल कृष्ण भागते भागते एक कुम्हार की झोपड़ी में जा छिपे। वहां एक साधारण कुम्हार अपने घड़े बना रहा था। जैसे ही उसकी नजर बाल गोपाल पर पड़ी, वो भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने जल्दी से कहा, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित हैं, कृपा करके मुझे कहीं छिपा लो। कुम्हार ने तुरंत एक बड़ा घड़ा उठाया और उनके ऊपर उल्टा रखकर उन्हें छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में माता यशोदा वहां पहुंची और गुस्से में बोली, कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? कुम्हार ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, नहीं मैया, मैंने उन्हें नहीं देखा। यशोदा जी वहां से चली गईं। अब घड़े के नीचे से मधुर आवाज आई, कुम्हार जी, अब मुझे बाहर निकालो। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, प्रभु, ऐसे ही नहीं निकालूंगा, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का वचन दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, ठीक है, तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन कुम्हार की भक्ति यही नहीं रुकी। उसने कहा, प्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी मुक्ति दीजिए। तथास्तु, कृष्ण ने कहा। फिर कुम्हार बोला, प्रभु, मेरी बैलगाड़ी के बैल भी आपकी सेवा में लगे हैं, उन्हें भी मुक्ति मिले। भगवान फिर मुस्कुराए, उन्हें भी मुक्ति मिलेगी। अंत में कुम्हार में हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जो भी इस कथा को सुने उसे भी 84 लाख योनियों से मुक्ति मिले। अब श्री कृष्ण की आंखों में करुणा और प्रेम भर आया। उन्होंने कहा, तथास्तु, जो श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा उसे भी मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ये सुनकर कुम्हार भाव विभोर हो गया। उसने घड़ा हटाया, बाल कृष्ण को बाहर निकाला, उनके चरण धोए, चरणामृत पिया और उन्हें गले लगाकर इतना रोया कि अंततः उसी प्रेम में प्रभु में लीन हो गया। जय श्री कृष्ण। ऐसी और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल मिथोलॉजिकल स्टोरीज यानी पौराणिक कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।